कभी सोचा है कि व्हाट्सएप, जो ऐप हम सब दिन रात इस्तेमाल करते हैं, वो आखिर पैसे कैसे कमाता है? मतलब ये ऐप पूरी तरह से फ्री है, इसमें कोई एड्स भी नहीं आते, फिर भी इसकी कमाई अरबों में है। तो चलिए आज व्हाट्सएप के इस अनोखे बिजनेस मॉडल की पहेली को सुलझाते हैं। सबसे पहले जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। 2 अरब। हर महीने इतने लोग व्हाट्सएप पर एक्टिव रहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि दुनिया का हर चौथा इंसान, मतलब 25% आबादी, एक ही ऐप पर है। ये सिर्फ एक ऐप नहीं है, ये तो पूरी दुनिया में बातचीत का एक जरिया बन चुका है। ये स्केल अपने आप में ही हैरान करने वाला है। और यहीं पर आकर सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। अगर ऐप इस्तेमाल करने के पैसे नहीं लगते और ना ही कोई विज्ञापन दिखाई देते हैं, तो फिर पैसा आ कहां से रहा है? यही वो पहेली है जो व्हाट्सएप के बिजनेस मॉडल को टेक की दुनिया में इतना दिलचस्प बना देती है। इस कहानी को समझने के लिए हमें चलना होगा थोड़ा पीछे, इसके फाउंडर्स ब्रायन एक्टन और जैन कोम के पास। ये दोनों पहले याहू में काम करते थे और मजे की बात देखिए, इन दोनों को ही फेसबुक ने नौकरी देने से मना कर दिया था। और एक दिलचस्प बात यह है कि व्हाट्सएप का शुरुआती आइडिया मैसेजिंग का था ही नहीं। जैन कॉम को यह आइडिया आया था जिम में। जब वो वर्कआउट करते थे तो उनके कॉल्स मिस हो जाते थे। तो उन्होंने सोचा क्यों ना एक ऐसा ऐप बनाया जाए जिससे लोग अपना स्टेटस डालकर बता सकें कि वे कहाँ हैं, जैसे जिम में हूं। और ऐप का नाम वो बना व्हाट्सएप से व्हाट्सएप। तो 2009 में ये एक स्टेटस ऐप की तरह लॉन्च हुआ। लेकिन जल्द ही फाउंडर्स ने देखा कि लोग तो स्टेटस को एक दूसरे को मैसेज भेजने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। बस यहीं से ये एक मैसेजिंग ऐप बन गया। अब सर्वर वगैरह का खर्च चलाने के लिए 2010 में उन्होंने करीब करीब $1, मतलब साल के 70-80 रुपए की फीस लगा दी। और ये मॉडल इतना हिट हुआ कि 2013 तक कंपनी मुनाफे में आ चुकी थी। फाउंडर्स का विजन, उनका फलसफा बिल्कुल साफ था। ब्रायन एक्टन ने अपने डेस्क पर एक नोट चिपका रखा था जिस पे लिखा था, नो एड्स, नो गेम्स, नो गेमिक्स। मतलब कोई विज्ञापन नहीं, कोई गेम नहीं, कोई फालतू की नौटंकी नहीं। उनका मकसद था एक सिंपल, प्राइवेट और काम का मैसेजिंग ऐप देना, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। और फिर आता है कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट, व्हाट्सएप के इतिहास का वो मोड़ जिसने सब कुछ बदल दिया। जिस कंपनी ने इसके एक फाउंडर को नौकरी पर रखने से मना किया था, वही कंपनी अब इसे खरीदने वाली थी। 2014 में फेसबुक ने व्हाट्सएप को खरीदा, पूरे $19 अरब में। एक ऐसी रकम जो उस वक्त सोचना भी मुश्किल था। फेसबुक के इसके पीछे 2 बड़े मकसद थे। पहला, अपने सबसे बड़े कंपेटिटर को रास्ते से हटाना, और दूसरा, व्हाट्सएप के 2 अरब यूजर्स के विशाल डेटा तक अपनी पहुंच बनाना। और यहीं से शुरू हुआ असली टकराव, 2 अलग-अलग सोच का। एक तरफ थे व्हाट्सएप के फाउंडर्स, जिनका मानना था कि प्राइवेसी सबसे पहले है और उनका प्रोडक्ट खुद वो ऐप है। दूसरी तरफ था फेसबुक का मॉडल, जहां डेटा सबसे पहले आता है और असल प्रोडक्ट तो खुद यूजर होता है। एक सादगी चाहता था, दूसरा कमाई का दबाव बना रहा था। इस टकराव का नतीजा क्या हुआ? 2016 में वो $1 की फीस हटा दी गई ताकि और ज्यादा से ज्यादा लोग ऐप पर आ सकें। लेकिन यूजर डेटा और कमाई के मॉडल पर बात इतनी बिगड़ी कि 2018 आते आते दोनों फाउंडर्स ने कंपनी को अलविदा कह दिया। तो अब आते हैं हम आज के सबसे बड़े सवाल पर। फाउंडर्स के जाने के बाद आखिर मार्क जुकरबर्ग का व्हाट्सएप पैसा कमा कैसे रहा है? इसका जवाब छिपा है सिर्फ 3 अक्षरों में, API। अब ये API क्या बला है? चलिए इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। API यानी एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, बस एक तरह का ब्रिज है, एक पुल है जो 2 अलग-अलग सॉफ्टवेयर को एक दूसरे से बात करने और मिलकर काम करने में मदद करता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है ऊबर। सोचिए, जब हम ऊबर पर कैब बुक करते हैं तो ऐप के अंदर एक नक्शा दिखता है ना? वो नक्शा ऊबर का अपना नहीं होता, वो गूगल मैप्स का होता है। ऊबर बस गूगल मैप्स के API का इस्तेमाल करके उस नक्शे को अपने ऐप में दिखा देता है। बस यही काम है API का। तो व्हाट्सएप का जो मेन कमाई का जरिया है वो यही है। व्हाट्सएप बड़ी-बड़ी कंपनियों को, जैसे एयरलाइंस, बैंक्स या ई-कॉमर्स वेबसाइट्स को अपने API का एक्सेस बेचता है। इससे ये कंपनियां अपने लाखों कस्टमर्स को एक साथ मैसेज भेज पाती हैं, जैसे कि फ्लाइट की जानकारी या डिलीवरी कंफर्मेशन। अच्छा, तो कंपनियां इसके लिए पैसे कैसे देती हैं? देखिए, मॉडल बड़ा सीधा सा है। अगर कोई कस्टमर कंपनी को मैसेज करता है और कंपनी 24 घंटे के अंदर जवाब देती है तो कोई चार्ज नहीं लगता। लेकिन अगर 24 घंटे के बाद कंपनी कोई मैसेज भेजती है, चाहे वो कोई ऑफर हो या कोई अपडेट, तो उसे हर मैसेज के लिए एक छोटी सी फीस देनी पड़ती है। लेकिन रुकिए,
कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। व्हाट्सएप अब सिर्फ एक मैसेजिंग ऐप नहीं रह गया है। ये धीरे धीरे एक पूरा प्लेटफॉर्म बन रहा है, जहां शॉपिंग भी होगी और पेमेंट भी। तो आगे क्या? कमाई के और भी रास्ते खुल रहे हैं। व्हाट्सएप पे के जरिए बिजनेस ट्रांजैक्शन पर फीस लगेगी। व्हाट्सएप कॉमर्स से लोग सीधे ऐप से ही सामान खरीद सकेंगे। और हाँ, स्टेटस फीचर में भी विज्ञापन दिखाने की तैयारी चल रही है। और जो बिजनेस एपीआई वाला मेन मॉडल है वो तो लगातार बढ़ ही रहा है। इसका सबसे बड़ा और जीता जागता उदाहरण तो हमारे अपने देश भारत में ही है। फेसबुक ने जियो में $5.7 अरब का भारी भरकम निवेश किया और अब जियो मार्ट जैसे प्लेटफॉर्म्स पर खरीदारी के लिए व्हाट्सएप का इस्तेमाल हो रहा है। मतलब अब व्हाट्सएप एक दुकान की तरह भी काम कर रहा है। तो आखिर में ये सवाल बचता है, जैसे जैसे व्हाट्सएप सिर्फ मैसेजिंग से आगे बढ़कर शॉपिंग और पेमेंट का एक पावरफुल प्लेटफॉर्म बन रहा है, हमें ये सोचना होगा कि इस फ्री सर्विस की असली कीमत क्या है। प्राइवेसी को सबसे ऊपर रखने वाले एक ऐप से डेटा पर चलने वाले एक प्लेटफॉर्म तक का ये सफर हमें क्या सिखाता है?